यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री कामदगिरि भगवान की, चित्रकूट धाम की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री जगन्नाथ भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान महाराज की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञनारायण भगवान यज्ञाचार्य के रूप में पंडित श्री मेघानंद शास्त्री जी, उनके साथ में आए हुए समस्त वैदिक विद्वान, श्री रामचरितमानस की विदुषी बेटी, क्या नाम, दीप्ति, कीर्ति किशोरी, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धा में माता एवं बहनों, आप यज्ञ भगवान की गोद में विराजमान हैं। यज्ञ भगवान इस घोर कलिकाल में प्रत्यक्ष हैं। अग्नि के रूप में उनका दर्शन होता है। समस्त देवता यज्ञ वेदी पर विराजमान होते हैं। वेद मंत्रों के द्वारा समग्र देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनको उस वेदी पर स्थापित प्रतिष्ठापित किया जाता है। आप सभी संत और सत्संग, यज्ञ, इन सभी में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। वास्तव में सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है और संत की भी कितनी बड़ी महिमा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत का दर्शन आपने किया, न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का फल उसके परिणाम स्वरूप संत का दर्शन हुआ। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं साधु हूं इसलिए कह रहा हूं, संत हूं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। मैं तो अपने को कुछ नहीं मानता हूं, भगवान का सेवक मानता हूं कि मैं तो भगवान का हूं। भगवान ने यहां भेज दिया, आ गया हूं, उनका पार्षद हूं। जहां वो भेज देते हैं वहीं मैं पहुंच जाता हूं। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं
कि संत और सत्संग ये दोनों ही अंगारी हैं। कितनी बड़ी महिमा है संत और सत्संग की। एक घड़ी आधी घड़ी आधर में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की। संत और सत्संग दोनों जुड़ गए इसमें। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुण्याद। कितनी बड़ी महिमा है सत्संग की। यहां तो आपको विगत कौन सी तारीख से प्रारंभ हुआ है? 21 तारीख से श्री राम कथा, यज्ञ भगवान का दर्शन, यज्ञ भगवान की परिक्रमा, सत्संग 21 तारीख से इसका लाभ प्राप्त हो रहा है? और इसी क्रम में मैं भी आज आ गया हूं और आपके बीच में रहूंगा। विलंब तो होता ही रहता है, क्या करें। यात्राएं जो है प्रभावित तो करती हैं। बहुत लंबी यात्रा करके मेरा तो रिकॉर्ड रहता है ना, कहां से चला हूं, कहां पहुंचा हूं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से कह दूं कि मैं तो आसमान से उतर के सीधा चला रहा हूं। ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है। क्यों भाई? वो तो सत्य है, हम कहें या न कहें। आजकल सोशल मीडिया में तो सब कुछ पता है ना, कल कहां थे, कितने बजे तक मंच पर रहे, कितने बजे चले, सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। भैया लंबी यात्रा थी, ड्राइवर इंसान है चलाने वाला। एक बार वाहन पर विश्वास किया जा सकता है कि बहुत अच्छा वाहन है, सड़क भी बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राइवर अगर जवाब दे रहा है कि स्वामी जी हम थोड़ा सा शिकस्त हैं, तो फिर क्या ये कहना पड़ेगा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा आराम कर लो, कहना ही पड़ेगा। और नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं चल 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 चल, तो सभी आराम कर जाएंगे। क्यों भाई? इसलिए थोड़ा सा ड्राइवर को राहत देना। यात्रा में बहुत सारी जगह लोग रोक भी लेते हैं, पता लगता है, तो इस कारण से, नहीं तो मैं समय से आने की कोशिश ही करता हूं। परंतु जितना भी सुनने को मिल जाए उसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। एक आपको बहुत अच्छी बात बताएं, इस घोर कलिकाल में चारों तरफ आग ही आग लगी है। जहां भी निगाहें डालिए वहां पर आग दिखाई दे रही है। आप कहोगे यहां तो कहीं आग नहीं है, कहां है आग? देखो, वासना की आग लगी है। दृष्टि तो है, लेकिन दृष्टिकोण जो है नकारात्मक हो गया कि नहीं? पता नहीं आप किस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। कुछ तो बहुत श्रद्धा से देख रहे होंगे, और कुछ लोग जो है किस दृष्टिकोण से देख रहे होंगे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन लगभग 60-70% तो श्रद्धान्वित होकर ही देख रहे होंगे। कुछ तो ऐसे बैठे होंगे जो ये सोच रहे होंगे देखता हूं क्या बोलते हैं। कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे कितनी लंबी यात्रा करके आए स्वामी जी, दर्शन देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। ये बोलना तो मेरा अभ्यास है,
यात्रा से बहुत कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी बोलना शुरू कर दूं ना, बोलता ही रहेगा। ये तो स्वभाव बन गया है। शरीर बड़े ही हाड़मांस का है, लेकिन स्वभाव बन गया है बोलने का। अभ्यास है, 50 वर्ष हो गए बोलते बोलते। कथा ही कहते कहते हो गया 50 साल पूरा कंप्लीट। समय हो गया ना, है? जीवन इसी में चला जा रहा है। बोलने की दिक्कत नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आपके जीवन के कल्याण के लिए बोल रहा हूं, सुनिए जरा। चारों तरफ आग लगी है, वासना की आग है। दृष्टिकोण नकारात्मक है। ज्यादातर लोगों की दृष्टि अच्छी नहीं है। अगर दृष्टिकोण अच्छा होता तो संबंधों में दरार नहीं आती। आज आपसे मैं सत्य कह रहा हूं, पड़ोसी से तो आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आपके भाई से आपके संबंध अच्छे नहीं। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। पड़ोसी से संबंध अच्छे हैं, लेकिन जो आपका भाई है उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है। कारण क्या है? ये आग नहीं लगी है तो क्या लगी है? बोलो, लगी है आग की नहीं? याद रखना, जो संबंधों में दरार आ गई है, जो दूरियां बन गई हैं, चारों तरफ देखा जा रहा है दूरियां ही दूरियां दिखाई दे रही हैं। ये जो भ्रांति की आग जल रही है, इस आग को बुझाने के लिए हम आए हैं। संत वाणी इस आग को समाप्त कर देगी, आपको परितोष देगी। ये साधु की वाणी की क्षमता होती है। जंगल में एक हाथी है, वो आनंद ले रहा है, स्वतंत्र है, वो जंगल में आनंद ले रहा है। वो कहता है कि मैं जंगल को कभी छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन जंगल में एक दिन आग लग गई। अब बताओ भाई, इस कंडीशन में वो हाथी क्या करेगा? जंगल के अंदर रहेगा कि जंगल को छोड़ेगा? जो जंगल में आनंद ले रहा था, वो आग को देख करके भागना चाहता है। भागना चाहता है कि नहीं? लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा भागने का। किस रास्ते से निकलेगा वो? भागना तो चाहता है, लेकिन जिधर जा रहा उधर आग, जिधर जा रहा उधर आग, आग ही आग। अब वो कहां से निकले? तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बचाओ। भगवान कहते कैसे बचोगे? 10-20 किलो के होते तो हम उठा लेते, तुम तो हाथी हो, बहुत वजन है। कहे प्रभु उठाने की जरूरत नहीं है, कृपा करने की जरूरत है। कृपा कौन सी कृपा करें? इसी जंगल के मध्य में एक जल से भरा हुआ सरोवर प्रकट कर दीजिए। इसी जंगल के अंदर जल से भरा सरोवर अगर आप प्रकट कर देंगे तो ये चारों तरफ जो आग लगी है ना, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरा जीवन बच जाएगा। बोलो भाई। न वो वृक्षों की ओर देख रहा है, न वो पर्वतों की ओर देख रहा है, वो केवल आग को देख रहा है और कहता है कि बस मैं बचूंगा तभी जब पानी से भरा हुआ सरोवर मिल जाए। और थोड़े से पानी से काम नहीं चलेगा। जब ज्यादा आग लग जाती है तो पर्याप्त जल की जरूरत पड़ती है, और हाथी को तो बहुत जल की जरूरत है। क्यों भाई? थोड़े जल में हाथी का क्या बिगड़ेगा? क्या उसका कल्याण होगा? क्या हाथी को कुछ राहत मिलेगी थोड़े से जल से? मुझे तो नहीं लगता है। हाथी तो हाथी होता है, थोड़ा सा जल होगा उसके पैर ही सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, शरीर कहां से सुरक्षित होगा? उसको पर्याप्त जल की जरूरत है। लबालब सरोवर भरा हो जल से हाथी जैसे जावे और उसे पूरी तरह से परितोष मिल जाए, राहत मिल जाए, आग इधर उधर बनी रहे, कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। क्योंकि जहां जल है वहां अग्नि का अस्तित्व समाप्त है।
इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आज चारों तरफ संसार में आग लगी है और हमारा मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है। बोले किसमें? गृहस्थी रूपी जंगल में। गृहस्थी रूपी जंगल में हमारा मन रूपी हाथी खूब आनंद ले रहा है। वो गृहस्थी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। यहां तक कंडीशन है कि चाहे जितनी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, लेकिन घर नहीं छोड़ना चाहता। यही कंडीशन है ना, घर नहीं छोड़ना चाहता। बहुत से लोग हैं जो मेरे सामने रोते हुए आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी घर में बच्चे लोग हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, चलो चित्रकूट हम। एक ही बात है, चलो चित्रकूट। तो कहते कल बताएंगे। देखो चित्रकूट जाने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि परेशानियां तो है, लेकिन घर में ही छोड़ना चाहता है। मैंने कहा चलो चित्रकूट, भगवान का भजन करना, अगर बूढ़े हो तो भजन करना, भोजन मिलेगा, रहने के लिए रूम भी मिलेगा और कपड़े भी मिलेंगे, बस केवल भजन करना। लेकिन चित्रकूट धाम नहीं जाना चाहता, वो अयोध्या धाम नहीं जाना चाहता है, वो बद्री धाम भी नहीं जाना चाहता है, किसी धाम में नहीं जाना चाहता है। वो अपने घर में ही रहना चाहता है, घर छोड़ना नहीं चाहता है। उससे कहा जाता है क्या विचार किया? बोले यही विचार किया कि इतने साल जब इसी घर में रहे तो थोड़ा और ले, थोड़ा सा और रह ले महाराज, ये तो इतने वर्ष तक रहे थे, थोड़ा और रह ले। सीधी सी बात यह है कि उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जिस दिन घर में आग लग जाएगी उस दिन वो भागेगा, रह नहीं सकता है। चाहे जितना प्रिय परिवार हो, चाहे जितना प्रिय घर मकान हो, लेकिन वो रह नहीं सकता है, वो घर छोड़ के भागेगा। आग लग गई है इसकी। आप कहोगे गृहस्थी जंगल नहीं होता है महाराज, नहीं होता हो, तुलसीदास जी कह रहे हैं तो होता है। ग्रह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। जंगल में पहाड़ होते हैं, गृहस्थी में समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, नाना प्रकार के जंजाल गृहस्थी में। कोई नहीं छोड़ना चाहता है गृहस्थी को, लेकिन जिस दिन आग लग जाएगी उस दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों तरफ आग ही आग है, किस दरवाजे से निकलूं, कोई रास्ता ही नहीं है। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संतों ने कहा कि चिंता मत करो, घबराओ नहीं, तुम अपने घर में ही रहो, तुम अपने गांव में ही रहो। आग लग गई है, लग जाने दो, लेकिन तुम्हें हम बचाएंगे। क्यों? सत्संग रूपी सरोवर हम स्थापित कर रहे हैं, बस इसमें डुबकियां लगाते रहना। ये संसार की आग, गृहस्थी की आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बोलो भाई, कितना बढ़िया उपाय है। अच्छा रामायण पढ़ो। मन करी विषय अनल बंजरई, होए सुखी जो यही सर परई। इस सत्संग रूपी सरोवर में जो डुबकियां लगाएगा उसका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा
और किसी भी प्रकार की अशांति और भ्रांति उसके जीवन में नहीं रहेगी, वो निश्चित रूप से सत्संग से सुखी हो जाएगा। और आज बोलो इस ग्राम में चार भाटा खुर्द, यही गांव है, चार भाटा खुर्द, इसमें एक ऐसा सुंदर सत्संग, एक ऐसा सुंदर दिव्य आध्यात्मिक आयोजन जो केवल सरोवर के रूप में नहीं है प्यारे, ये तो एक ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुद्र बन करके तैयार हो गया है, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कहीं कोई अभाव होगा। पर्याप्त मात्रा में आपको परितोष मिलेगा, संतोष मिलेगा, समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। एक और सुंदर विचार दे रहा हूं, क्या? क्योंकि 6:15 हो गए होंगे, कितना हो गया? 5:15, 5:30 हो गए। चलिए अभी थोड़ी देर और सुन लो, है ना। हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन की एकाग्रता है और मन लगा के ही सुन रहे हो, नहीं तो इतनी शांति रहती नहीं। इतनी शांति कहाँ रहती है? बोलो, घर में रहती इतनी शांति नहीं रहती, लेकिन यहाँ देखो इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, कितना शांत बैठी है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है भारत का। ये सत्संग का प्रभाव है, और ये समझ लेना सत्संग ने इनको सुंदर संदेश दे दिया है, और इतना बड़ा संदेश मिल गया है भारत की नारी को, खासतौर से तुम्हारे छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम चार भाटा खुर्द और आसपास क्षेत्र से आई हुई मातृ शक्ति को इतना बड़ा संबल मिल गया है, इतना बड़ा संबल मिल गया है कि आज ये सामान्य नारी नहीं है। आज ये जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है, उस मूर्ति के प्रति कितनी श्रद्धा होती है, वैसे ही आज ये मूर्तिवत हो गई हैं, इनके प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा समाज की हो गई है, आदर्श स्थापित किया है, मूर्त मंत्र तपस्या जैसे। ये सुंदर संस्कार सत्संग से आपको मिले हैं। तीर्थराज प्रयाग सत्संग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तीर्थराज प्रयाग आपका वो तीर्थराज प्रयाग, वहां तो त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहां तो नहीं है महाराज, कोई छोटी मोटी नदी होगी आसपास। यहां गंगा, यमुना, सरस्वती कहाँ है? मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में तो गंगा जी क्रॉस नहीं की है इधर से, क्यों? नर्मदा जी भी उधर ही चली गई, अमरकंटक से उस तरफ चली गई, क्यों? पश्चिम की ओर चली। गंगा जी गंगा सागर की ओर चली। यहाँ महानदी है, शिवनाथ नदी है, और भी नदियां हैं, बहुत हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा है, छोटा सा राज्य है, लेकिन श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है पूरे भारत में। इस बात को तो प्राय धर्माचार्य कहते ही हैं, जो भी आते हैं छत्तीसगढ़ में। मैं भी बहुत आता रहता हूं, अब तो व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई तो थोड़ा कम समय देने लगा हूं, पहले ज्यादा देता था। अब तो ये लोगों ने कितना प्रयास किया, भागना पड़ा, चित्रकूट जाना पड़ा, क्यों? तब बड़ी मुश्किल में समय, और देखो खैर बना के आ गए हैं। हम समझ रहे हैं कई दिन से फोन आ रहे हैं, वहां भी यज्ञ होना है। अब देखो बैठ के बातचीत करेंगे, ठाकुर जी क्या क्या निर्णय देते हैं। तो समय का तो अभाव है, सही बात है, समय का अभाव है। लेकिन आप सबकी श्रद्धा और भक्ति के कारण पूरे भारत में सबसे अधिक श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है छत्तीसगढ़, पूरे भारत में। इसको सुरक्षित करना है, ये प्रदूषित ना होने पावे।
क्योंकि बहुत से ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले लोग जो है तमाम प्रकार का प्रपंच कर देते हैं ना, उससे भ्रांतियां हो जाती हैं, लोगों में पता नहीं कितने प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन आप सब इतने आस्थावान हो, इतने श्रद्धावान हो कि आपकी आस्था को कोई माई का लाल डिगा नहीं सकता है, आपकी श्रद्धा पर कोई माई का लाल प्रहार नहीं कर सकता है। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपकी श्रद्धा भक्ति की रक्षा भगवान करेंगे। भगवान मानी यज्ञ भगवान, ये यज्ञ भगवान ही तो कर रहे हैं। कौन बोलो भाई? भगवान मानी यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान आपकी श्रद्धा और भक्ति की रक्षा कर रहे हैं। यहां आपने तीर्थराज प्रयाग स्थापित कर दिया है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रयाग है। बोलो है प्रयाग की नहीं? लेकिन रामचरितमानस पढ़ो, आपके 4 घाटा खुर्द प्रयाग है। आपको कैसे प्रयाग है? 2 प्रकार के प्रयाग हैं। वैसे 7 प्रयागों की चर्चा की गई है, लेकिन 2 मुख्य प्रयाग हैं, एक अचल और एक सचल। एक अचल प्रयाग और दूसरा सचल प्रयाग। माताओं समझ में आ रही है बात नहीं? सचल मानी होता है चलता फिरता, अचल मानी जो चले ना, स्थायी हो, उसको क्या कहते हैं? अचल। सचल मानी चलने वाला। जैसे हम चल के आ गए, क्यों चल के आ गए, लेकिन चित्रकूट अचल है। हम तो आ गए यहां चल के, लेकिन चित्रकूट कामदगिर भौगोलिक दृष्टि से आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा दोनों है। लेकिन चिंता मत करना, आपके यहां हम चित्रकूट भी ले आए। मंदाकिनी जी आपके यहां नहीं है, मंदाकिनी जी का उद्गम स्थल चित्रकूट ही है, अनसुईया जी ने प्रकट किया है। लेकिन आपके गांव में मंदाकिनी प्रकट हो गई, सरस्वती जी प्रकट हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई, यमुना जी प्रकट हो गई, तीर्थराज प्रयाग चित्रकूट ये सब आपके यहाँ। आपको वाह शब्दों से कुछ भी कहने लग जाओ। प्रमाण तो प्रमाण दे रहा हूं, ये रामचरितमानस का प्रमाण है। घर घर में रामायण रखा हुआ है, ग्रंथ रखा है कि नहीं? घर घर में ग्रंथ है, रामचरितमानस पढ़ लेना, मैं प्रमाण दे रहा हूं। मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जंगम तीरथ राजू, तीर्थराज प्रयाग चलते फिरते प्रयाग कौन है? बोले जहां पर यज्ञ और संत दोनों एक साथ पहुंचे वो सचल प्रयाग हो जाता है, चलता फिरता प्रयाग हो जाता है। तो बोलो यज्ञ भगवान और संत सत्संग बोलो एक साथ आपके गांव में हो रहे ना, तो ये क्या बन गया है? चलता फिरता प्रयाग। आपका उस प्रयाग में यमुना है, गंगा है, सरस्वती है। मैं ये भी सिद्ध कर रहा हूं। गंगा कौन है? गंगा कौन है? राम भगत जहि सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगत जह सुरसरी धारा, कौन सी धारा बह रही है? बोलो भाई, कौन सी धारा? राम भक्ति की धारा बह रही है। ये राम भक्ति की धारा क्या है? सुरसरी धारा, यही है गंगा की धारा। समझ रहे हो ना? राम भक्ति का इतना दिव्यतम स्वरूप दिखाई दे रहा है। राम भक्ति की गंगा बह रही है प्यारे, यही तो गंगा है, यही गंगा है। भगवान श्री राम के चरणों से, भगवान के चरणों से गंगा निकली है। पद नख से नख नरगता मुनि बंदता, त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के पद नख से गंगा निकली है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं
ये जो आपके गांव में गंगा है ना, एक गंगा जो जल के रूप में प्रवाहित है, वो भगवान के श्री पदनख से निकली है। लेकिन रामचरितमानस में जो गंगा है वो तो भगवान के रोम रोम से निकली हुई है प्यारे। ये विशेषता है। बोलो रामचरित का अर्थ क्या है? 7 कांड ये भगवान के 7 अंग हैं। बोलो ये रोम रोम से राम भक्त की गंगा निकली है कि नहीं निकली है? राम भगति सुर शरीधारा सरस ब्रह्म विचार प्रचार। दूसरा प्रमाण लो, यमुना। ये यमुना कौन है? विधि निषेध में कलिमन हरणी और करम कथा रविनंदन वरणी। सूर्य पुत्री यमुना है, सूर्य पुत्री। गोस्वामी जी कहते हैं 4 बाटा में, 4 ही बाटा है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ भाई नहीं कहो महाराज ये 4 बाटा ही नहीं, बार बार 4 बाटा क्यों कह रहे हैं? मैंने पढ़ लिया है और कई बार निकला हूं इस रूट से, बहुत बार। बस खुर्द है ये, नवापारा आया पहले में। कहाँ है? इतना ही तो है नवापारा, बस यहीं से आगे नवापारा है ना। अरे बहुत आया हूं, अभी तो कवर्धा आना है मुझे। कवर्धा में भी वो गणेश तिवारी के कार्यक्रम में पहुंचना है, उसमें मेरी ही कथा है, राम कथा तो मेरी है। ज्योतिष पीठाधीश्वर भी आ रहे हैं, शंकराचार्य जी, श्री स्वामी अवधूतानंद जी महाराज, रामदेव बाबा भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं उसमें। मेरी तो शायद 6-7 दिन की कथा है, राम कथा है। और भी संत आ रहे हैं, अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन तुम्हारा गांव का ये कार्यक्रम साधारण मत समझना है, समझ रहे हो? ये तीर्थराज प्रयाग बन गया है। सूर्यपुत्री यमुना, करम कथा रविनंदन वरणी। राम कथा गंगा है और कर्म कथा यमुना है। आपको कर्म कथा क्या है? यज्ञ मंडप की रचना का संबंध कर्म से है। बोलो भाई, ये जो यज्ञ मंडप और आपका प्रवचन मंडप, ये परिसर पूरा ईमानदारी से बताओ, पहले आपने श्रम यज्ञ किया है तब होम यज्ञ शुरू हो रहा है। पहले कौन सा यज्ञ किया है? श्रम यज्ञ। बोलो है ना। और श्रम का तात्पर्य क्या है? बिना कर्म के श्रम होता है क्या? दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। श्रम यज्ञ आपने पहले किया है, इसके बाद ये होम यज्ञ हुआ है। तो सावधानी से सुनना, ये श्रम यज्ञ ही जो आपने यज्ञ परिसर की रचना में अपना शरीर से सेवा प्रदान किया है। धन दिया है ये तो अलग बात है, मन दिया अलग बात है, लेकिन तन दिया है कि नहीं दिया है? श्रम सेवा दी है कि नहीं दी है? ये श्रम सेवा ही, ये श्रम यज्ञ ही यमुना का स्वरूप है। गंगा के पहले तो यमुना प्रकट हुई है प्यारे, श्रम यज्ञ के माध्यम से। तो आपके श्रम यज्ञ के माध्यम से यमुना का प्रादुर्भाव हुआ है और होम यज्ञ के माध्यम से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। अच्छा बोलो भाई, देवताओं का आवाहन किसके माध्यम से हुआ है? सरस्वती के माध्यम से हुआ। बिना सरस्वती की कृपा के कोई देवता आए होंगे? ये विद्वान बैठे हैं, सरस्वती पुत्र हैं। ये क्या है? सरस्वती पुत्र हैं, इनके कंठ में सरस्वती है। अच्छा मैं भी बोल रहा हूं, डॉक्टर के बल पे बोल रहा हूं कि दवा के बल पे बोल रहा हूं? बोलो। न डॉक्टर के बल पे बोल रहा हूं, न दवा के बल पे बोल रहा हूं, न औषधि के बल पर बोल रहा हूं, सरस्वती मां की कृपा के बल पर बोल रहा हूं। बोलो भाई, बोल रहा हूं सरस्वती की मां की कृपा है। एक एक शब्द जो निकल रहा है ये साक्षात सरस्वती का ही स्वरूप है। तो बोलो सरस्वती का भी दर्शन हुआ वाणी के माध्यम से, और श्रम यज्ञ के माध्यम से यमुना जी प्रकट हो गई।
और होम यज्ञ के माध्यम से गंगा जी प्रकट हो गई। अच्छा हो गई, अब तीनों नदियां आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो। त्रिवेणी। आप कहोगे महाराज वहां पर तो अक्षय वट है प्रयाग में, यहां तो बटाई वट है, अक्षय वट नहीं। बट मानी बरगद, बरगद तो मिल जाएंगे 2 4 10 5 15 भी खोजोगे 2 4 तो मिल ही जाएंगे। क्यों भाई? तालाब के किनारे ज्यादा रहते हैं, अब कम होने लगे, लेकिन होंगे। अक्षय वट कहां है? प्रयाग में अक्षय वट है। आप कर्म रूपी यमुना को प्रकट कर दोगे, आप राम भक्त रूपी गंगा को प्रकट कर दोगे, आप वाणी के माध्यम से, कथा प्रवचन के माध्यम से सरस्वती जी को प्रकट कर दोगे, लेकिन अक्षय वट को कहां से प्रकट करोगे? वट संसार में बहुत हैं, अक्षय वट तो केवल प्रयाग में ही है। बोलो कहां है? प्रयाग में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रयाग में अक्षय वट है, लेकिन वो प्रयाग के अक्षय वट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके यहां अक्षय वट। आप कहो महाराज सिद्ध करो। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। पहले लोग कह रहे होंगे कैसे हो पाएगा, व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, कहां से इतना धन आएगा, फिर समय कैसे मिलेगा। क्यों भाई? लेकिन जैसे ही बैठ करके सामूहिक चर्चा हुई होगी, उसी समय पंच परमेश्वर बोल पड़े होंगे, हमें विश्वास है कि यज्ञ होगा होगा होगा। यही है अक्षय। बोलो भाई, हमें विश्वास है कि यज्ञ होगा होगा होगा। धन भी आएगा आएगा आएगा, संत भी आएंगे आएंगे आएंगे, विद्वान आएंगे आएंगे आएंगे, देवता आएंगे आएंगे आएंगे। हमें विश्वास है। बोलो किसके बल पर? जल्दी बोलो। विश्वास। और बोलो सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अभी कुछ लोग कह रहे होंगे स्वामी जी तो नहीं आएंगे, इतने बच गए कैसे आएंगे? लेकिन कुछ लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं, देखो ये सामने बैठे कह रहे, हमने कहा तो नहीं आएंगे आएंगे आएंगे। अच्छा बोलो विश्वास था तो आ गए कि नहीं आ गए? आए कि नहीं आए? आ गए। आ गए कि नहीं? विश्वास के बल पर। हमें विश्वास था कि यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा खड़ी नहीं होगी, क्योंकि यज्ञ भगवान मुझे समय से पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे। विश्वास था। हमारे साथ अक्षय वट चल रहा था, ये विश्वास रूपी अक्षय वट साथ ही चल रहा था। वो अक्षय वट तो प्रयाग में स्थायी रूप से स्थापित है, लेकिन मेरे साथ साथ ईमानदारी से बताओ विश्वास रूपी अक्षय वट चल रहा था कि नहीं चल रहा था? आपके साथ साथ चल रहा था कि नहीं चल रहा था? प्रतिदिन आस्था बढ़ती जा रही है। ये विश्वास अक्षय वट, यही अक्षय वट है, आपके साथ है वो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तीर्थराज प्रयाग में जो अक्षय वट है उसका दर्शन करने के लिए आपको समय से जाना पड़ेगा, समय निकाल के जाना पड़ेगा। लेकिन जो विश्वास रूपी अक्षय वट है सदा आपके हृदय में रहेगा प्यारे, अंतिम श्वास तक आपके साथ रहेगा। बस आपको विश्वास दूर नहीं करना है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये अक्षय वट, ये आपका विश्वास ही क्या है? अक्षय वट है। आपको वहां तो भरद्वाज जैसे महात्मा रहते थे। भरद्वाज ने बसे प्रयागा जिन्हें राम पदति अनुरागा, ऐसे महात्मा रहते थे हमारे गांव में। अरे तुम्हारे गांव में नहीं है तो हम तो आ गए हैं, हमको महात्मा नहीं मान रहे हो क्या? लकड़बग्गा मान रहे हो? क्या मान रहे हो पहले ये बताओ। है महात्मा ही तो है। अच्छा प्रयाग के पास ही में चित्रकूट है,
प्रयाग के पास में क्या है? चित्रकूट है। प्रयाग के पास में ही चित्रकूट है, ज्यादा दूर नहीं है, 115 किलोमीटर की दूरी है मात्र। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, आत्मविश्वास। मेरा जो विरक्त संस्कार हुआ था वो संगम त्रिवेणी तट पर माघ बसंत पंचमी को पूरे माघ मेला के संतों को एकत्रित करके मेरे गुरुदेव ने मुझे महात्मा बनाया था। तो मैं तो निश्चित रूप से प्रयाग का ही, जन्म तो मेरा कहाँ हुआ है बोलो भाई? अगर मेरे पंच संस्कार हुए हैं त्रिवेणी तट पर तो बोलो जन्मभूमि मानी जाएगी, गरीब मानी जाएगी प्रयाग। ये वैसा नहीं है कि मैं कोई बात वैसी बोल रहा हूं, ये सच है। यद्यपि गुरुद्वारा हमारा चित्रकूट धाम है, कामदगिरि प्रमुख द्वार ही है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरे संस्कार तो प्रयाग में किए थे। उस समय माघ का वो महामहोत्सव चल रहा था, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर सभी संतों को बुलाया था और सभी संतों का सम्मान किया। मेरे गुरुदेव ने बड़े उत्साह के साथ मुझे महात्मा बनाया था। छोटी उम्र थी मेरी उस समय, बहुत छोटी उम्र थी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि प्रयाग में ही मेरा विरक्त संस्कार हुआ है। तो ये मानना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं प्रयाग से जन्म से ही मेरा संबंध है और आज मैं आपके यज्ञ में आया। आप कहोगे महाराज जी आपने तो ये सिद्ध कर दिया कि ये सचल प्रयाग, कौन सा प्रयाग? सचल प्रयाग, चलता फिरता प्रयाग है। लेकिन चित्रकूट कैसे सिद्ध करोगे? चित्रकूट भी कर रहा हूं, यहां राम कथा हो रही है, हो रही है राम कथा मंदाकिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा ही मंदाकिनी है। रामायण को मानते हो? चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यही दोहा तो सुना रहा हूं रामायण का। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वंशीय रघुवीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी, ये राम कथा ही मंदाकिनी है। आप मंदाकिनी के तट पर बैठे हैं और आप श्रवण कर रहे हैं तो स्नान कर रहे हैं। किसमें स्नान कर रहे हैं? राम कथा रूपी मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। चित्रकूट क्या है? हमारा चित्त ही चित्रकूट है। चित्त क्या है? चित्रकूट। आपका चित्त कैसे चित्रकूट बन सकता? वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं। कूट मानी पर्वत होता है, ये तो सत्य है, लेकिन वेदांत में ब्रह्म को क्या कहते हैं? कूटस्थ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इस समय आप सभी का चित्त जो है यज्ञ भगवान से जुड़ चुका है कि नहीं? ये ब्रह्म है। इस वेदी पर कौन बैठा हुआ है? ब्रह्म बैठा हुआ है। आप सभी का चित्त बोलो उस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जब आप सभी का चित्त यज्ञ में, यज्ञ वेदी पर विराजमान कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया है तो आप सभी का चित्त ही चित्रकूट बन गया है। आपका जीवन ही चित्रकूट हो गया है, आपका हृदय ही चित्रकूट हो गया है। इसलिए चित्त का चित्रकूट। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर बिहार। स्नेह वन, आप एक साथ बैठे हैं, यही है स्नेह वन। आप किसी के घर में जाएं तो आप ये देखेंगे, पहले तो आप जाएंगे, बुलाने पर जाएंगे तो आप ये कहेंगे हम आएंगे तो भैया लेकिन बैठने का इंतजाम कर लेना और थोड़ा सा सम्मान की बात, चाय वाय पानी का, हम आऊंगा तो लेकिन बैठने की व्यवस्था और सम्मान की इसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए, तब तो आवे, नहीं क्या फायदा है आने से। नहीं नहीं नहीं, हम पूरा ध्यान रखेंगे आपके बैठने का, सम्मान का सब। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, जहां आप सम्मान चाहने की बात लेके जाएंगे
वहां स्नेह में कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। प्रकट कोई न करे भले ही, लेकिन अंदर स्नेह में कमी होगी कि बताओ भाई, अब ये हमारे यहाँ आएंगे तो ये सम्मान लेने का भाव लेकर के आएंगे, क्यों? अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिना बुलाए आप नहीं जाएंगे, और बिना बुलाए आप पहुंच जाएंगे तो इतना प्रभाव लेकर के जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर हो जाएगा देखते ही, इतना प्रभाव लेकर के जाएंगे आप, देखते ही वो सरेंडर होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, यहां अमीर, फकीर और गरीब, यहां सभी आए हुए हैं। यहां कोई सम्मान लेने नहीं आया है, यहां भगवान को लेने के लिए सब आए, एक लक्ष्य लेकर आए हैं कि मुझे भगवान चाहिए। बोलो ये स्नेह वन नहीं है तो क्या है? बोलो ये क्या है? ये स्नेह वन नहीं है तो है क्या है? ये स्नेह वन है। आम का बगीचा हो, आम आम होता है, एक ही वैरायटी आम का बगीचा है, आम होगा उसमें रस, सभी आमों में रस होगा। ऐसा थोड़ी कि एक में कम, एक में ज्यादा, एक में है? आपको विभिन्न प्रकार की वैरायटियां होंगी तो निश्चित रूप से रस में भी अंतर होगा, स्वाद में भी अंतर होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब सभी आमों के रस, सभी आमों के फल का रस निकाल दिया जाए तो बोलो भाई किस आम का रस कम मीठा है, किसका ज्यादा मीठा है? बताइए कौन से आम का, किस वृक्ष के आम फल में मिठास कम है वो ज्यादा है? बताइए जरा। आप कहोगे महाराज दशहरी वाला वृक्ष आम का, उसमें फल ज्यादा मीठा होगा, देशी आम वाले में थोड़ा सा खट्टापन होगा, कम मीठा होगा। मैं कहता हूं सभी आमों को हमने लिया, उसका रस निकाल दिया, और रस निकाल दिया और रस आपको दे दिया तो आप भेद क्या निकालेंगे? बोलो निकालेंगे कुछ? हमारी समझ में तो वहां भेद है ही नहीं, कतई भेद नहीं, ना आप अंतर निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से निगम कल्प तरोरी गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रश्मालयम मुहुरो रस का भूविभाव कहा। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष में श्रीमद् भागवत रूपी फल या राम कथा रूपी फल, वेद में ये जितने उपनिषद आदि है तो शाखा के रूप में है, लेकिन मूल कौन है? वेद है। अच्छा, इसमें भागवत तो फल के रूप में है, लेकिन सही बताएं आपको, भागवत का भी रस है रामचरितमानस में, समग्र शास्त्रों का भी रस है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अब ईमानदारी के साथ बताओ, रस पीने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि वो स्वाद भेद बता पाएगा कि इसमें ये भेद, इसमें ये भेद है। उसे तो केवल स्वाद मिलेगा, वो भेद तो भूल ही जाएगा। ऐसा ही आध्यात्मिक आयोजन है प्यारे, यहाँ आने वाला व्यक्ति सम्मान से तो दूर हो ही जाएगा, उसके अंतःकरण का भ्रम भी दूर हो जाएगा। बस केवल एक ही लालसा रहेगी कि मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है, और जब भगवान को प्राप्त करना है तो वो ये नहीं सोचेगा कि हमको कहाँ बिठाला जा रहा है, जहां जगह मिल जाएगी वहीं बैठ जाएगा वो, वहीं से भगवान के दर्शन की अनुभूति भी कर लेगा, और सत्संग के माध्यम से वो सदा सदा के लिए अपने अंतःकरण के भ्रम को दूर कर देगा। ये सत्संग की सभा में उसे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये स्नेह वन है, यहाँ कोई किसी से छोटा बड़ा का भाव नहीं रखता है। यही कहते भैया हम तो भगवान को पाने आए हैं, यज्ञ हमारा है, 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 और जो यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं सब हमारे हैं, ये भी भाव आ जाता है। बोलो आज इसी को कहते हैं स्नेह
वन। तो आज यहाँ पर एक स्नेह वन है, चित्रकूट में वन ही वन दिखाई देगा आपको, लेकिन ये जो चित्र का चित्रकूट है ये राम कथा रूपी मंदाकिनी है, और ये जो स्नेह का वन है ये आपको यज्ञ भगवान की कृपा से सुलभ हो रहा है, और यह दिव्य लभ लाभ भगवत कृपा से ही संभव होता है। आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा, कृपा बनी रहेगी। बस यज्ञ में हृदय से जुड़ना और यज्ञ का हृदय से समर्थन करना, और यज्ञ सदा होता रहे इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना। शेष चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही, क्योंकि इस समय कितना बज गया है भाई? अरे पूरा 6 हो गया ना। वाह, मुझे लगता है 1 घंटा तो हो ही गया, बोलते हो गया होगा लगभग। आपने श्रवण किया, शेष चर्चा कल करूंगा, समय से ही होगी चर्चा। बेटी आई है, इसका भी प्रवचन होगा प्रारंभ में, इसके बाद मेरा होगा, और भी जो वक्ता होंगे तो उनका भी हो जाएगा। मुझे पता नहीं और कौन कौन लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं समय से ही आऊंगा मंच पर, कथा कहूंगा, आओ 2 बार कीर्तन करो, इसके बाद आप लोग यज्ञ की आरती होगी ना, आरती और परिक्रमा करना, ये लाभ प्राप्त करना सब, तब घर जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। अधर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव।